हनुमान चालीसा 12वीं चौपाई। पहली पंक्ति, भीम रूप धरी असुर संहारे। इस पंक्ति में तुलसीदास जी हनुमान जी के पराक्रमी और युद्धवीर स्वरूप का वर्णन करते हैं। भीम रूप का अर्थ है भयंकर, विशाल और शक्तिशाली रूप। जब भी भगवान श्री राम के कार्य में कोई राक्षस, असुर बाधा डालता था, हनुमान जी अपने इस भीषण रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट कर देते थे। उदाहरण के लिए, लंका दहन के समय उन्होंने रावण के योद्धाओं को पराजित किया, अक्षय कुमार जैसे बलवान राक्षसों का संहार किया और अपने पराक्रम से पूरी लंका को हिला दिया। यहाँ असुर शब्द केवल राक्षसों तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ अधर्म, अन्याय और अज्ञान से भी है। हनुमान जी जब किसी के जीवन में आते हैं तो वे उसके भीतर और बाहर के असुरों, नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, भय और लोभ। उनका ये भीम रूप हमें ये सिखाता है कि राइट फिंगर जब धर्म, सत्य या भक्ति पर संकट आता है तो भक्त को निर्भय होकर हनुमान की तरह वीर और दृढ़ बन जाना चाहिए। दूसरी पंक्ति, रामचंद्र के काज सवारे। यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी केवल योद्धा नहीं बल्कि सेवक और भक्त भी हैं। उन्होंने सदैव भगवान श्री राम के सभी कार्य पूरे किए, चाहे वह माता सीता की खोज हो, समुद्र पार करना हो या लंका में विजय प्राप्त करना। काज सवारे का अर्थ है कार्य को संवारना, सिद्ध करना या पूर्ण करना। हनुमान जी ने श्री राम के हर कार्य को सफलता तक पहुंचाया और कभी भी अपने अहंकार या स्वार्थ को बीच में नहीं आने दिया। वे भक्ति में पूरी तरह समर्पित, कर्म में पूरी तरह निपुण हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि राइट फिंगर जब कार्य ईश्वर के लिए, धर्म के लिए या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए तो हनुमान जी जैसे दैवी बल हमारे साथ होते हैं और सफलता निश्चित होती है। ये चौपाई हनुमान जी के द्वैत स्वरूप को दिखाती है। वे एक ओर पराक्रमी योद्धा है जो अधर्म और अन्याय का नाश करते हैं, तो दूसरी ओर नम्र सेवक और परम भक्त जो केवल श्री राम के कार्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। ये हमें सिखाती है कि जब स्थिति धर्म की रक्षा की मांग करे तो हमें हनुमान की तरह वीर और निडर बनना चाहिए, और जब ईश्वर या सच्चाई की सेवा की बात हो तो नम्रता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए।